अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ बांटें ताकि आप अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बने। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस्लाम में जब किसी जानवर को हलाल समझा जाता है तो उसको ज़िबह किया जाता है, लेकिन जिस जानवर को ज़िबह नहीं किया जाता वो हराम होता है। मछली को ज़िबह नहीं किया जाता तो फिर ये हलाल कैसे हो गई? तो आइए आज की इस खूबसूरत मालूमाती वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मछली के फ़वाइद बेशुमार हैं। मछली की कई अक़साम हैं, लेकिन उसकी हर किस्म जुदा तिब्बी फ़वाइद की हामिल है। तिब्बी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मछली के तिब्बी फ़वाइद का जिक्र मिलता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह ग़ज़ाई और तिब्बी फ़वाइद की वजह से ही मछली के गोश्त की ख़ास तौर पर इजाज़त फरमाई है। सफ़ेद मछली में चिकनाई बहुत कम होती है, जबकि तेल वाली मछली में गैर सैर शुदा चिकनाई बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के तनासुब को खुद ब खुद कम कर देती है। इसलिए इस मछली का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। एक वाक़या तो बहुत मशहूर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से हदीस मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 300 सवारों के साथ भेजा और हमारे कमांडर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह थे। जब हम साहिल बहर तक पहुँचे तो हमें शदीद भूख ने आ लिया और इस भूख में हमने दरख्तों के पत्ते और झाड़ खाए। इत्तेफाक से समंदर की मौजों ने एक अंबर नामी मछली फेंकी, जिसको हमने 51 दिन तक खाया और इसकी चर्बी का शोरबा बनाया और इस्तेमाल किया। इससे हमारे जिस्म फरबा हो गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मछली की एक पसली को खड़ा किया, उसे एक शख्स को ऊंट पर सवार करके उसके नीचे से गुजारा। वो बआसानी गुजर गया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने और इब्न माजा ने अपनी सनन में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 मुर्दा और 2 खून हलाल किए गए, जिनमें मछली और टिड्डी, जिगर और तहाल बस्ता खून शामिल हैं। मछली को अरबी में सुमक कहते हैं। इसका गोश्त और तेल दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डिप्रेशन, कैंसर, जल्द, जख्म और दूसरे बहुत से अमराज में मुफीद है। मछली के तेल में मौजूद ओमेगा दिल के अमराज में बहुत मुफीद चीज़ है, जबकि मछली का तेल माँ के पेट में बच्चे की आँखों और दिमाग की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। ये तो थे मछली के फ़वाइद। अब हम दोबारा से उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मछली को बगैर ज़िबा किए उसको हलाल समझे जाने के बारे में है। तो आइए देखते हैं साइंस ने गैर मुस्लिमों के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब कैसे दिया है। इसकी हकीकत जानकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम ने खाने पीने में हलाल और पाकीज़ा खाने पर जोर दिया है और जानवरों में सिर्फ उस जानवर का गोश्त खाने की इजाज़त दी गई है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबह किया गया हो। गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतालिक मछली की मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे तो ज़िबह नहीं किया जाता, तो फिर ये हलाल कैसे हो गई? ताहम साइंस ने इसके बारे में एक खूबसूरत तहकीक की है और वो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ को बहुत खूबसूरत और एक लॉजिकल तरीके से बनाया है। ऐसा ही मछली के साथ भी है। मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है, उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में मौजूद ग्लैंड्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके बाकी तमाम जिस्म का खून जब इन ग्लैंड्स में इकट्ठा हो जाता है तो गोश्त पाक और साफ हो जाता है और उसे खालिस, पाक और हलाल कर देता है। यही वजह है कि मछली को हलाल करने की ज़रूरत नहीं रहती और यही वजह है कि जब मछली का गोश्त बनाया जाता है तो उसके मुंह में वो मौजूद ग्लैंड्स को भी निकाल दिया जाता है। इस्लाम में गोश्त के हलाल होने का मतलब जानवर के जिस्म से खून का मुकम्मल अखराज और गोश्त को खून से पाक करना होता है। यही नहीं, इस्लाम में इंसान के हलाल गोश्त खाने में छुपी मसलहत भी आश्कार की है।
جس کے باعث غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ خون سے پاک گوشت حلال کہلاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یا جھٹکے وغیرہ سے ہلاک کیا جاتا ہے تو دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور یوں جسم میں سے اس خون کا مکمل اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرنے والے سنگین جراثیموں اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کن ٹاپکس پہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔